दोस्तों, आज रिश्तों का जो ताना बाना है, जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी के निर्माण में माँ का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। नारी विविध रूपों में अपने को स्थापित करती है और जो भी रूप हैं वो हमारे जीवन का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। चाहे नारी का स्वरूप माँ के रूप में हो, करुणामयी माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो। ये जो रिश्ते हैं हमारी ज़िंदगी को संवारते हैं, हमारी ज़िंदगी को चेतना के ऊंचे तल पे स्थापित करते हैं। कभी भी स्त्री पदार्थ नहीं है, मनोरंजन और आमोद का साधन नहीं है। लेकिन जब समाज इन्हें इस रूप में प्रदर्शित करता है तो कहीं न कहीं व्यक्ति के रूप में स्त्री का पतन होता है और समाज के रूप में समाज भी पथभ्रष्ट होता है। क्योंकि चेतना जिन ऊंचाइयों पे जा सकती थी व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, वो अगर कहीं न कहीं स्त्री मनोरंजन का साधन बन रही है जो कि स्वयं में साध्य है, तो कहीं न कहीं कोई विकृत जन्म ले रही है जो मनुष्यता के लिए, जो सभ्यता और संस्कृति के लिए घातक है। आज की जो कविता है इसी विषयक है। कविता का शीर्षक है यह दैहिक, और इस विषय में अपने खूबसूरत भावों के माध्यम से कविता का रूप में जो कविता पिरोए हैं वो हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, जो बड़े परेशान भी जान पड़ते हैं, आंतरिक तौर तरीके से बड़े दुखी भी जान पड़ते हैं कि नारी का जो स्वरूप मैं देख पा रहा हूँ किसी भी रूप में चेतना के वर्धन से संबंधित नहीं है। आमोद मनोरंजन की विषय वस्तु के रूप में नारी का चित्रण हर तौर तरीके से घातक है, स्वयं नारी के लिए भी, समाज के लिए भी। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। यह दैहिक दोलन उत्तोलन महिलाओं का लोकमंच पर आदिम जैविक इंद्रिय बोधि, यह उत्सर्जन विषयातुर अंगों की थिरकन, लगातार पदचाई चंचल गमनागमनी, घूम घुमौवल झूम झुमौवल आवेशी उद्रेकी नर्तन। मुझे न भाया, मैंने इसमें युग यथार्थ का द्वंद्व और संघर्ष न पाया। मैंने इसमें कर्मशील कर्तव्य परायण लोक मंगलाचार न पाया। मैंने इसमें जो भी पाया वह तो केवल महिलाओं के हाड़ मांस का अर्पण और समर्पण पाया। नहीं आत्म आमोदन पाया, नहीं चेतना का संप्रेषण पाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि आत्म आमोदन यानी जो आत्मा को प्रिय लगे वो विषय कभी ढूंढ रहा है, चेतना का संप्रेषण कभी ढूंढ रहा है। महिलाओं का जैसे आप देख पाते हैं कि मांस के जो भोगी मनुष्य या पशु हैं उनके मुख से लार टपकता रहता है भक्षण करने का। ऐसे ही महिलाएं जो अपने हाड़ मांस को प्रस्तुत करती हैं, अर्पित करती हैं, समर्पित करती हैं, और जो विषयातुर नरभक्षी हैं उनका भक्षण करते हैं। इसमें पाश्विक वृत्तियां ही हावी हैं, कहीं चेतना ऊपर नहीं जा रही है, कहीं आत्मा आराम नहीं पा रही।
दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कविता है और बहुत ही खूबसूरत संदेश है। कवि का ये संदेश जिस युग में महिला का चित्रण करता है, आज भी दोस्तों कुछ बदला नहीं है। चीज़ें और विद्रूप और विकृत होती चली गई हैं। कविता का शीर्षक है यह दैहिक। एक बार इसका पुनः पाठ करेंगे ताकि पूरे के पूरे भाव आप तक संप्रेषित हो सकें। यह दैहिक दोलन उत्तोलन महिलाओं का लोक मंच पर आदिम जैविक इंद्रिय बोधि यह उत्सर्जन, विषयातुर अंगों की थिरकन, लगातार पदचाई चंचल गमनागमनी, घूम घुमौवल झूम झुमौवल, आवेशी उद्रेकी नर्तन, मुझे न भाया मैंने इसमें युग यथार्थ का द्वंद्व और संघर्ष न पाया। मैंने इसमें कर्मशील कर्तव्यपरायण लोक मंगलाचार न पाया। मैंने इसमें जो भी पाया वह तो केवल महिलाओं के हाड़ मांस का अर्पण और समर्पण पाया। नहीं आत्म आमोदन पाया, नहीं चेतना का संप्रेषण पाया। तो दोस्तों, महिला जिस रूप में अपने को स्थापित करें समाज में, परिवार में, कहीं न कहीं उसमें आत्मा को प्रिय लगने वाला विषय हो, कहीं न कहीं चेतना के उत्थान की बात हो, ना कि विषयों के रूप में नारी को परोसा जाए और ऐसे ही कामातुर विषयातुर नरभक्षी उसका भोग करे। इसमें किसी भी रूप में नारी का मान सम्मान नहीं है, बल्कि नारी के मान का मर्दन है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि कवि हृदय दर्पण द्वारा प्रस्तुत यह कविता और इसका संदेश आप तक पहुँच सका है। कविता आपको रोचक लगी हो तो अपनी पसंदगी का चिन्ह अंकित करें। कवि हृदय दर्पण पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।